नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। 4 फरवरी कैंसर दिवस है। कैंसर जिसके बारे में ये कहा जाता था कि ये शायद कुछ ही लोगों को होता है, या जिनको होता है उसके बाद परिवार में शायद किसी को ना होता हो, या इससे ज़्यादा डरने की या हमें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में आए आंकड़े हमें चिंता में डालते हैं। दुनिया भर में अगर हम बात करें तो न सिर्फ इसके मामले बढ़े हैं, बल्कि भारत में पिछले 20 वर्षों में इसकी जो तादाद है उसमें 3 से 4 गुने तक की वृद्धि हुई है। ये बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, और साथ ही अगर इसके कारणों के बारे में जानने की कोशिश की गई तो ये पाया गया कि तकरीबन जो कुल कैंसर होते हैं उसमें से 40% में इनका कारण तंबाकू का सेवन पाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत से कैंसर्स, लगभग आधे कैंसर्स का जो कारण है वो हमारी गलत जीवन शैली है, और जिसमें तंबाकू और अल्कोहल का सेवन एक बहुत बड़ा कारण है। कैंसर एक बहुत बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है। हम जानते तो हैं कि कैंसर होता है, लेकिन शायद हम ये मानते नहीं हैं कि वो कैंसर हमें या हमारे परिवार में ही किसी को हो सकता है। जी हाँ, और आंकड़े ये भी बताते हैं कि कुल कैंसर के जो मामले सामने आते हैं उसमें से 70% एडवांस स्टेज में आते हैं, जिसमें इलाज करना मुश्किल हो जाता है, और तकरीबन 70% लोगों की मृत्यु हो जाती है पहले साल में। बहुत से लोग, जिनमें से ये भी कहा जाता है कि जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो उसके बाद इलाज के लिए विकल्प बहुत कम बचते हैं, और ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जानी मानी चिकित्सा पद्धति छोड़कर कुछ और करने के सिलसिले में लगे रहते हैं और सोचते हैं कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। चमत्कार को चमत्कार शायद कहते ही इसीलिए हैं क्योंकि वो बार बार नहीं होता और लोग अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है ये जानना कि किस तरीके से पहचान की जाए, क्यों ज़रूरी है जल्द इलाज करवाना कैंसर का, और साथ ही ये समझना कि कैंसर के लक्षणों को जल्द पहचानने के तरीके क्या हैं। और ये भी समझने की ज़रूरत है कि जितने भी फेसबुक, ट्विटर और इधर उधर जो संदेश आते रहते हैं कि कैंसर की दवा मिल गई है, क्या उन पर भरोसा करने की ज़रूरत है? अगर मिल गई होती तो फिर क्या ज़रूरत थी कि आज हम किसी भी एक व्यक्ति को कैंसर की वजह से खोते? आज टोटल हेल्थ में बहुत विस्तार से हम चर्चा करेंगे कैंसर की, क्योंकि 4 फरवरी है कैंसर दिवस। जी हाँ, और साथ ही बहुत सी जानकारी देंगे, बहुत से भ्रम दूर करेंगे, और साथ ही ये भी बताएंगे कि कौन सी एडवांसमेंट्स या एडवांस टेक्निक्स मौजूद हैं कैंसर के इलाज के लिए। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले लेते हैं थोड़ी सी जानकारी कैंसर के विषय में। ये लोग कैंसर से ग्रस्त हैं। कैंसर के बारे में हम सभी ने सुना है और इसे सुनने मात्र से ही डर का एहसास होता है, लेकिन कैंसर रोग के साथ जुड़े दर्द, वेदना और चुनौती को ये शब्द बयान नहीं करता, जो कैंसर से ग्रस्त व्यक्ति को अनुभव करना पड़ता है। कैंसर किसी भी उम्र में हो सकता है, बच्चे हों, महिलाएं या पुरुष, कोई भी कैंसर से ग्रस्त हो सकता है। कैंसर के कई रूप और प्रकार होते हैं। कैंसर शरीर के लगभग हर अंग में उत्पन्न हो सकता है। आंकड़ों के अनुसार कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी कैंसर के विषय में पूर्ण जानकारी नहीं है। कैंसर क्या है, क्यों उत्पन्न होता है, कैंसर किसे हो सकता है, क्या शरीर में होने वाली हर गांठ कैंसर है, और कैंसर की पहचान कैसे हो या इसके लक्षण क्या हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिनके विषय में जानना जरूरी है। कैंसर में शरीर की कुछ कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है और आसपास के ऊतक नष्ट होने लगते हैं। कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि से गांठ या रसौली बन जाती है। अधिकतर कैंसर गांठ के रूप में बनते हैं, लेकिन ब्लड कैंसर यानी रक्त कैंसर में गांठ नहीं बनती। समय के साथ कैंसर कोशिकाएं अंग को प्रभावित करती हैं और धीरे धीरे शरीर के अन्य भागों व अंगों में फैल जाती हैं। अधिकतर मामलों में कैंसर का कोई मुख्य कारण ज्ञात नहीं, लेकिन तंबाकू का सेवन, कैंसर का पारिवारिक इतिहास और कुछ अन्य कारण कैंसर के खतरे को कई गुना बढ़ा देते हैं। विशेषज्ञों के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि भारत में कैंसर के अधिकतर मामले काफी देर से यानी एडवांस स्टेज में सामने आते हैं, जिसका कारण लक्षणों की पहचान न हो पाना या उन्हें लेकर शर्म
या लापरवाही की वजह से डॉक्टर को न दिखाना है। ऐसी स्थिति में रोगी का इलाज जितना मुश्किल होता है, उतनी ही बड़ी चुनौती होती है उसकी जिंदगी बचा पाना। कैंसर के इलाज के लिए सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी जैसे विकल्प मौजूद हैं, लेकिन जरूरी ये है कि कैंसर की पहचान प्रारंभिक अवस्था में हो और इससे बचाव किया जा सके। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। एक शायर ने कहा है, वो कौन है दुनिया में जिसे गम नहीं होता, हर घर में खुशी होती है, मातम नहीं होता। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि जब भी किसी भी समस्या के शुरुआती लक्षण आते हैं, हम में से ज़्यादातर ये सोचते रहते हैं कि कोई बात नहीं है, परवाह की क्या ज़रूरत है, ये अपने आप चले जाएंगे या ठीक हो जाएंगे। लेकिन कैंसर के मामले में, जिसमें अक्सर ये कहा जाता है और डॉक्टर जिस बात से बार बार परेशान रहते हैं और हर बार कहते हैं कि जब ये पता चला था शुरुआत में ही क्यों नहीं आ गए, इलाज बेहतर होता। तो आज की इस चर्चा से हम ये सब समझने की कोशिश करें कि शुरुआती लक्षण क्या होंगे और उसका क्या लाभ होगा, और कैंसर से अगर बचा जा सकता है तो कैसे बचें। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं डॉक्टर MC मिश्रा, डायरेक्टर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एंड चीफ जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर, पद्मश्री डॉक्टर PK जुल्का, प्रोफेसर एंड हेड रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट कोलोरेक्टल सर्जन, बॉस्टन टीचिंग हॉस्पिटल, इंग्लैंड। आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर जुल्का, आपसे चर्चा की हम शुरुआत करें। अभी एक पत्रिका की कवर स्टोरी है कैंसर पर ही। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बहुत निराश करने वाले भी हैं, चौंकाने वाले भी हैं और चिंता में भी डालते हैं, और शायद अब कमर कसने की ज़रूरत हो गई है। अगर हम बात करें दुनिया भर और भारत में इस समय हालात क्या हैं कैंसर को लेकर? देखिए, हमारे देश में हम जैसे बोलते हैं कि अभी 11 लाख न्यू कैंसर केसेस होते हैं हमारे देश में प्रति वर्ष, 11 लाख, जिनमें से 40% जैसा आपने बताया 40% तंबाकू रिलेटेड है। जी। तंबाकू का मतलब ये नहीं है कि तंबाकू सिगरेट स्मोकिंग या बीड़ी, तंबाकू का सेवन करने से भी, अभी आप जैसे इसमें देख रहे हैं ये वर्ल्ड कैंसर रिपोर्ट है जी, इसमें देखिए कि 1975 से अगर आप देखें और उधर ये नंबर ऑफ केसेस हैं जी, अगर हम इस पे ध्यान ना दें कैंसर की समस्या पे, तो 2025 में 2 करोड़ से ज़्यादा केसेस हो जाएंगे। तो ये तो स्थिति है हमारे देश, हमारे पूरे वर्ल्ड में जी। अगर आप दूसरी स्लाइड देखें कि आगे नंबर ऑफ न्यू केसेस, ये जैसे ये तो वर्ल्ड का है, तो उसमें हमारे देश में अभी जो है वो 11 लाख न्यू कैंसर केसेस हैं, जो कि पहले 9 लाख थे 2009-10 में। अच्छा। अभी 11 लाख न्यू कैंसर केसेस हैं हर साल, ये प्रतिवर्ष। तो ये आंकड़े अगर आप देखिए कि ये कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है हमारी 2009 से 2011 की, और इसमें एज एडजस्टेड पे अगर ध्यान दें तो दिल्ली में 120 पर 100,000 पॉपुलेशन, हम जो भी आंकड़े देते हैं ये कैंसर रजिस्ट्री के द्वारा, ये पर 100,000 पॉपुलेशन है। तो ये देखिए दिल्ली में 120.6 और चेन्नई में 123 और बेंगलोर में 137, ये औरतों में है जी। तो औरतों में सबसे ज़्यादा कैंसर बेंगलोर में है, उसके बाद दिल्ली और ये चेन्नई में। और अगर आप ये देखिए नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के अंडर कि इसमें भी ये विमेन में दिखाया है। अब अगला देखेंगे आदमियों में जी। आदमियों में आप देखिए इंसिडेंस रेट, ये दिल्ली में 125.2 है पर 100,000 पॉपुलेशन, और बेंगलोर में 113.7, और हमारे अहमदाबाद जो अर्बन है उसमें 117। तो अर्बन में ये ज़्यादा है। और अगर आप बारसी रजिस्ट्री देखिए, बारसी महाराष्ट्र में गांव है, तो गांव में देखिए 51.8 जी आदमियों में, तो उसका आधे से भी कम है जो रूरल पॉपुलेशन में। ये हमारी रजिस्ट्री की फिगर है।